दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना के टॉप 35 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। साथियों, वीडियो के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। और आप सभी के ऑप्शंस अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है। आप सभी को सभी क्वेश्चंस के आंसर्स गेस करने हैं और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस का आप सभी ने राइट आंसर दिया है। साथियों, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की बात की जाए तो प्रस्तावना हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए भी कानूनी तौर पर संविधान का भाग नहीं माना जाता। दोस्तों, जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम संविधान सभा को पढ़ते हैं, जिसे इसके पहले वाले लेक्चर में ही मैंने कवर करा दिया है। उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। और टॉपिक वाइज पॉलिटी का यह हमारा दूसरा चैप्टर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। 2 मिनट में सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझ लेंगे, फिर प्रस्तावना से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें कवर करेंगे। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर प्रस्तावना की, तो जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो जो सबसे पहले वाला पेज होता है, बुक को ओपन करने के बाद उसे प्रस्तावना कहते हैं। और प्रस्तावना में बुक के उद्देश्य की बात की गई होती है कि उस बुक में क्या लिखा गया है, उस बुक को लिखने का क्या उद्देश्य है। यही बातें संविधान के पहले पन्ने पर भी लिखा गया है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना में बुक का उद्देश्य भी लिखा रहता है, तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। तो संविधान के प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। हमारे क्वेश्चन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा की बात की गई है, तो साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट से होती है, वैसे ही भारत के संविधान की प्रस्तावना की भी शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग से होती है, इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है और संविधान के प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, इसे आप याद रखिएगा। और संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट है, कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ईयर 1973 में केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए यह माना कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है। और इसी के बाद यह भी कहा गया कि संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने की तो है, लेकिन संविधान के प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के हम आंसर की बात करें तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वह है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जिसे आप सभी ऊपर पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग सबसे शुरुआत होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन टी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ राज्य के प्रमुख का निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे गणतंत्र कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत है एक। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रही हो, कंटेंट यूजफुल लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से भारत क्या है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसे आप याद रखिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन में हम सभी धर्मनिरपेक्ष के बारे में जानते हैं कि आखिर धर्मनिरपेक्ष होता क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य
फ्रेंड्स, अगर इन ऑप्शंस में से हम अपने आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका मतलब हो जाएगा कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन भारत की सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वे दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है कि वे दो कौन से शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में किया गया है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन भारत का 1976 में किया गया था और इस संशोधन के तहत भारत की प्रस्तावना में दो शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर को जोड़ा गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गणतंत्र का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, इसका मतलब हो जाएगा गणतंत्र का, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन बी, भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द यानी कि शामिल शब्द सेकुलर का अर्थ सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि सेकुलर शब्द का अर्थ सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है। दोस्तों, भारत का जो प्रस्तावना है उस पर फ्रांसीसी क्रांति 1789 का फर्क पड़ता है। अमेरिकी क्रांति का भी जो 1776 में हुआ था, इसका भी प्रभाव भारत की प्रस्तावना पर पड़ता है। बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर पड़ता है, लेकिन चीनी क्रांति का भारत के संविधान की प्रस्तावना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रस्तावना पर फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति, इन तीनों का प्रभाव पड़ा है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद अब भारत है एक। दोस्तों, बात की जाए अगर 42वें संविधान संशोधन की जो 1976 में किया गया था, तत्कालीन समय में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उस समय भारत के प्रस्तावना में किए गए संशोधन के बाद भारत है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, लेकिन गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में अपने लोकतंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस लोकतंत्र को बताया गया है उसमें राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इन तीनों को स्वीकार किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र का अर्थ राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता भारत के जनता में निहित है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ पर किया गया है।
फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, जिसका अर्थ होगा कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, तो इसे आप याद रखिएगा। संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनके आगे व्याख्या कहां पर की गई है? फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी मूल अधिकार, जो हमारे संविधान का भाग 3 है, डीपीएसपी और मूल कर्तव्यों में भारत के संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, इसे आप याद रखिएगा। मूल अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्यों को आगे की वीडियो में हम सभी टॉपिक वाइज कवर करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप सब जरूर देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? दोस्तों, संविधान सभा, जिसका गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो आगे चलकर भारत के संविधान का प्रस्तावना बनता है। इसमें अभिव्यक्तित विचार को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? फ्रेंड्स, अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है, शासन के ध्येय का विवरण यह भी स्पष्ट होता है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि भी स्पष्ट होती है। लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है, यह तो प्रस्तावना में लिखा गया है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, यह कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया, भारत देश का नाम बताया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत, दैट इज इंडिया, देश का नाम होगा, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत की गई है? फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? दोस्तों, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो भारतीय संविधान सभा, जिसका गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, इसके द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियों के साथ भारत के नागरिकों पर लागू कर दिया गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत को एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाया गया? 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत को एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाया गया। नेक्स्ट है, अब तक भारत के संविधान के उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब तक भारत के संविधान के उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन सी 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराने का वायदा करता है, लेकिन पूजा की समानता का वायदा नहीं करता। इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है?
फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर स्टार मार्क कीजिएगा। यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी 3 प्रकार के न्याय के बारे में भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। अब आइए आगे के स्लाइड में हम सभी इन 3 प्रकार के न्यायों के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बताए गए हैं। इसे आप याद रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बताया गया है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के बारे में। और प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता के बारे में बताया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर के बारे में। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में शामिल 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को फ्रांस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।